फायरिंगच्या गुन्ह्यातील सर्व आरोपितांची माहिती आम्ही आता गोळा केलेली आहे। आम्ही आता सर्च मोहीम सुरू केलेली आहे की नव्याने त्यांच्याकडून काही वेपन वगैरे जप्त केले जाऊ शकतील का। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। शहर में गैर कानूनी हथियार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का इशारा मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी अनिकेत भारती ने दिया है। कल इब्राहिम गांजेवाला मर्डर केस के खुलासे के ताल्लुक से शहर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती के रहनुमाई और डीवाईएसपी तैगबीर सिंह संधू और कत्ल के मामले में तहकीक करने वाले रमजानपुरा पुलिस के पीआई बड़गुजर इनकी मौजूदगी में सिटी पुलिस स्टेशन के संवाद हॉल में शहर पुलिस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें शहर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती ने बताया इस मामले में कलीदी रोल निभाने वाला रेहान शेख यूसुफ मकतूल इब्राहिम गांजेवाला के नाराज था और उसे अक्सर कहते सुना गया कि वो इब्राहिम गांजेवाले को जान से मार देगा। पुलिस के मुताबिक कत्ल की रात रेहान खुद इब्राहिम गांजेवाला की गाड़ी पर बैठा और उससे बातों में लगाकर नमरा मस्जिद आवाड़ी नाले तक ले गया, जहां उसने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में बंदूक देकर उसकी मदद करने वाले उसके एक साथी को, जो कि मालेगांव शहर का है मगर फिलहाल सिल्लौड़ में मुकीम है, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके दूसरे साथी ने उस जगह से मोटरसाइकिल पर बिठाकर रेहान को भागने में मदद की। वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस के मुताबिक रेहान ने अपना जुर्म कबूल किया है और उसी ने उसके साथियों के नाम बताए हैं। पुलिस के जरिए बाद में गिरफ्तार शुदा दोनों मुलजिमीन, जिनके नाम शेख शहजाद शेख रफीक और समीर शेख शब्बीर बताए जा रहे हैं, उन्हें मकामी अदालत में पेश किया गया, जहाँ उन्हें 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इस मामले में आज तक की पुलिस कस्टडी कोर्ट ने दी थी। आज फिर इसमें नई बात ऐसी देखने में आई पुलिस की तरफ से कि रेहान शेख यूसुफ ये शख्स ने, पुलिस का ऐसा कहना है कि गुनाह अपना कबूल किया, कबूल करने के बाद एक कट्टा निकाल कर दिया हुआ है। पुलिस ने उस ताल्लुक़ से पंचनामा की और इसके अलावा रेहान को जो 2 लोगों ने ये काम में मदद की थी, शक बोल के, और शेख शहजाद शेख रफीक और समीर शेख शब्बीर, ऐसे 2 लोगों को पुलिस ने वापस ये केस में अरेस्ट की। अब ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ प्रोग्रेस पुलिस ने बताई है। मेरा ऐसा ऑब्जेक्शन था कि भाई ये 6 दिन तक कोई प्रोग्रेस नहीं थी, इसीलिए ये जो प्रोग्रेस पुलिस ने जो बताई है ये सिर्फ़ और सिर्फ बोगस है और रिमांड मिलने के ताल्लुक से पुलिस ने इस तरीके की प्रोग्रेस बताई है, ऐसा मेरा कहना था। दोनों की बातें सुनते हुए 5 दिन की पुलिस कस्टडी पुलिस ने मांगी थी, उसमें से कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की है। 16 तारीख तक इनको सबको पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। मराठी पत्रकारों की जानिब से सवाल पूछा गया कि शहर में आज़ादाना हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या पुलिस इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई करेगी, जिसके जवाब में शहर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती ने कहा, पिछले कुछ सालों में जिन जिन लोगों के पास गैर कानूनी तौर पर हथियार मिले हैं उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ इस बात की भी तहकीक की जा रही है कि कहीं उन लोगों के पास मजीद नए हथियार तो नहीं है। दाखल झालेल्या सर्व फायरिंगच्या गुन्ह्यामध्ये पोलिसांनी तात्काळ दखल घेऊन सर्व गुन्हे उघडकीस आणलेले आहेत। सर्व आरोपितांना सुद्धा त्याच्यामध्ये योग्य प्रकारे अटक करून पुढील कामकाज चालू आहे। अधिकचं याबद्दल सांगणं म्हणजे यापूर्वीच्या फायरिंगच्या गुन्ह्यातील सर्व आरोपितांची माहिती आम्ही आता गोळा केलेली आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने पुन्हा त्यांच्याकडे आम्ही आता सर्च मोहीम सुरू केलेली आहे की नव्याने त्यांच्याकडून काही वेपन वगैरे जप्त केले जाऊ शकतील का, आणि तसे जर आम्हाला कोणी माहिती देणार असेल तर त्या माहितीची सुद्धा गोपनीयता पाळून आम्ही त्याच्यामध्ये कारवाई करणार आहोत। एकंदरीत अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नये याकरिता आम्ही अतिशय सतर्कतेने कामकाज करत आहोत।